फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर पर चलते हैं। सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है हो गए तो मारिको का शेयर है एफएमसीजी में, आपको रेकमेंड करूंगा। आईटीसी इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है। अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेके 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटीसी में लगा दो। इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है, और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का ही शेयर है। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूं, एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक। इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कर लेंगे, 23 का ही पी रेशो है, जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीआईसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर्स हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपए बढ़ गया है। यानी अब सोचो जरा, मुश्किल से कोई 25 रुपए, कितने 30 रुपए का शेयर होगा, 30 रुपए का शेयर 148 रुपए का हो गया 5 सालों के अंदर। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू हुए हैं। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिसका टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी अच्छा है ही। टाटा पावर 125 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक है। सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूं यहां पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफी ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन दैट केस मैं आपको 2 शेयर्स यहां रेकमेंड करता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओई भी ठीक है, लेकिन ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर 1 पावर एक्सचेंज, आईईएक्स, ये बहुत ही, आप किसी को भी पूछोगे ना भाई ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलेगा आप आईईएक्स के शेयर जरूर खरीदो। 365 रुपए का शेयर है मात्र, ही 5 सालों में 209 रुपए की ग्रोथ दिखाई है इसने। पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा, आरओई 40 का है, काफी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए, किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए आईईएक्स शेयर जरूर अपने पास रखना। फाइनली आईटी सेक्टर पर आते हैं, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, आईटी सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपए का शेयर है, 555 490 रुपए के करीब था थोड़े दिन पहले, 347 रुपए की ग्रोथ दी है उसने 5 सालों में। पी भी ठीक है, ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है, और आरओई भी काफी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूं, अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर से कह रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो, बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी समझ जरूरी है।